हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ब्रिटेन के बाद अमेरिका भी खुलकर सामने आया। भारत पर बड़ा बयान, बांग्लादेश का माल भेजना बंद, पीएम मोदी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के लोगों के लिए अमेरिका की एम्बेसी ने एक वार्निंग मैसेज दिया है। उसके बाद भारत ने बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अकल ठिकाने लगाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त निर्णय किया है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब भारत के इमिग्रेंट से क्या प्रॉब्लम होने लगी है और टर्की के ऊपर भारत ने कौन सी नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, इसके साथ ही कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। आपको पता है कि पाकिस्तान कई सारी चीजों में भारत को कॉपी करता है और इस बार भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ सेम ही किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में चाइना के प्रोपेगेंडा को डिबंक करने के लिए भारत दुनिया के अलग अलग देशों में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स यानी कि एमपीज की टीम को भेज रहा है। इनमें कांग्रेस एमपी शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय से टॉकिंग पॉइंट्स लेने के बाद ये सारे डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में जाने वाले हैं और वहाँ पर भारत का पक्ष रखने का काम करेंगे। अब पिछले कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी सेम ऐसे स्टेप उठाते हुए फॉर्मर विदेश मंत्री यानी कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी की लीडरशिप में एक ऐसी टीम बनाने का फैसला किया है। इस टीम को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नाम दिया है इंटरनेशनल पीस मिशन। इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स खुर्रम खान, हिना रब्बानी खार और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जलील अब्बास जिलानी को शामिल किया है और ये भी भारत के डेलीगेशंस की तरह दूसरी कंट्रीज में जाकर पाकिस्तान का पक्ष रखने का काम करेंगे, यानी कि पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे, जो कि पूरी तरह से भारत के आइडिया को कॉपी करके लिया गया फैसला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इससे क्या पता चल रहा है, जब ऐसी न्यूज आती है ना तो ये समझ नहीं आता यार सीज फायर क्यों किया, कोई भी रीज़न हो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो सबक सीखा ही नहीं इन्होंने। ये अगर इन्होंने जैसे सब बता रहे हैं न्यूज़ में कि भाई इनके डीजीआई ने जो भी था उसने कॉल करके इंडिया से बोला कि सीज फायर के लिए और हम माने, तो इनकी अकड़ क्यों नहीं हमने पहले तोड़ी? इनको क्यों नहीं बोला कि पहले वर्ल्ड में बोलो कि हमें सीज फायर चाहिए? अगर हमने उनके कहने पर उनके रिक्वेस्ट पे सीज फायर की है तो इनकी तो हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा हाउ कुड वी एग्री टू सीज फायर जब हमें उनकी ये हरकतें दिख रही हैं, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। जैसे न्यूक्लियर की बातें भी हो रही हैं भैया, उसके बाद भी वो तो उनका नुकसान हो रहा था तो उनको तो और गिड़गिड़ाना चाहिए था। ये तो ऐसे कर रहे हैं और कितना कॉपी कैट है ये यहाँ पे दिख रहा है। हर चीज जो हम करें वैसे की वैसी कर रहे हैं। हद हो गई। तो बांग्लादेश को लेकर पिछले महीने बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा, भारत से आने वाले यान यानी कि भारत से आने वाले धागे के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए लैंड पोर्ट्स के ऊपर इसकी एंट्री बंद कर दी थी और केवल सी पोर्ट्स के रास्ते इंपोर्ट करने की परमिशन दी थी। इसके अलावा भी बांग्लादेश भारत के कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। देखो इसकी भी केवल सिलेक्टेड लैंड रूट के रास्ते अलो किया जाता है। बांग्लादेश की सरकार भारत के इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करके नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में एक्सपोर्ट कर रही थी। ज्यादा डिस्टेंस और घुमाव होने के कारण नॉर्थ ईस्ट तक सामान पहुंचाना भारत को थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता था, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडर्स उनको कई सारी चीजें बांग्लादेश से लेना सस्ता पड़ता था, बजाय इसके कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू देश के बाकी हिस्से से परचेज करें। इसलिए बांग्लादेश इसका फायदा उठाते हुए नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में खुला सामान बेच रहा था। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस और मार्केट एक्सेस हमेशा दोनों साइडों से चलता है। इंडियन यान भारत के राइस और बाकी भारत के प्रोडक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर खुद बांग्लादेश की तरफ से भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन का फुल एक्सेस एंजॉय किया जा रहा था। बिजली का बिल इनसे पे नहीं किया जा रहा है। वही तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही। किसी भी तरह पल रहे हैं एंड उसके बाद भी भारत को धमकियां और आंख दिखाने का काम कर रहे थे। तो इसलिए पिछले भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के ऊपर क्रैकडाउन करते हुए कई सारी रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस की है। सबसे पहले भारत सरकार ने बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, जिसके बाद अब बांग्लादेश लैंड पोर्ट्स और सड़क के रास्ते भारत को रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि कपड़े, टी शर्ट, पैंट्स, साड़ियां वगैरह ये भारत को नहीं भेज सकता है। अरे पूरा ही बंद कर दो, कितने लेने ही नहीं उनसे। 2 सी पोर्ट्स अनाउंस किए गए हैं, कोलकाता सी पोर्ट और दूसरा मुंबई सी पोर्ट। यानी बांग्लादेश अब समुद्र के रास्ते कोलकाता और मुंबई पोर्ट्स के ऊपर ही भारत में अपने रेडीमेड गारमेंट्स भेज सकता है। इस रूट से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्सेस और वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली डिमांड लो हो जाएगी। इसके साथ ही प्लास्टिक्स, फर्नीचर, बेकरी गुड्स और जूसेस जैसी और भी कई सारी लिस्ट में आइटम्स हैं। ये आइटम बांग्लादेश भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसमें वेस्ट बंगाल के भी 2 स्टेशन चांगरा बंदा और फुलबारी को ऐड किया गया है। ये सारा सामान बांग्लादेश भारत के दूसरे पोर्ट्स या लैंड कस्टम स्टेशन के ऊपर भेज सकता है, लेकिन इन स्टेट्स के अंदर नहीं।
अब इसके बाद प्लास्टिक्स, फर्नीचर, बेकरी गुड्स और जूसेस जैसी ये जो तमाम आइटम्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स पहले बांग्लादेश से परचेज करती थी, अब नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडर्स वो लोकल ट्रेडर्स से ही परचेज करेंगे। इससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बूस्ट मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। वहीं पर बांग्लादेश को इन सारी आइटम से $1.5 से $2 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। एंड आपको पता है कि इस समय बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के लिए एक $1 कितना मायने रखता है, इसलिए इस चीज से बांग्लादेश को काफी नुकसान होने वाला है। अमेरिका की भारत में एम्बेसी ने इंडियंस के लिए एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें इंडियन से कहा गया है कि अमेरिका जाने के बाद अगर वो कोई भी व्यक्ति अमेरिका के अंदर ओवरस्टे करेगा तो उसको डिपोर्ट करके तो वापस भारत भेजा ही जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को परमानेंट बैन के ऊपर डाल दिया जाएगा, जिसके बाद वो व्यक्ति दोबारा लाइफ में कभी भी अमेरिका नहीं जा पाएगा। इसलिए जितने समय तक के लिए अमेरिका की एम्बेसी वीजा इशू कर रही है, उतने समय के अंदर ही वापस भारत आ जाए। इंडिया को बोला कि सबको बोला है, ये कहना है अमेरिका का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटेन से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत और अन्य देशों से जो स्टूडेंट्स स्टडी वीजा के ऊपर ब्रिटेन जाते हैं, उन्हें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 साल तक ब्रिटेन का एक्सटेंडेड वीजा दिया जाता था, ताकि डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो ब्रिटेन में अपने लिए जॉब सिक्योर कर पाए और ब्रिटिश कंपनीज पे काम करें। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अब ये 2 से 3 साल वाला रूल खत्म करके इस टाइम पीरियड को रिड्यूस कर दिया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यूएसए में भी ऐसा कुछ है, फॉरेन स्टूडेंट्स को डिग्री कंप्लीट करने के बाद केवल 18 महीने के लिए वीजा देने का प्रावधान किया है। यानी डिग्री कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को केवल 18 महीने मिलेंगे। इन 18 महीनों में स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री और सब्जेक्ट से रिलेटेड उसी सेक्टर में परमानेंट जॉब लेनी पड़ेगी और स्पॉन्सर कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। 18 महीने के अंदर काम मिला तो ठीक है, वरना पार्ट टाइम जॉब के ऊपर ब्रिटेन में रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ये कहना है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर इस समय काफी ज्यादा प्रेशर है कि वो इमिग्रेशन के ऊपर रोक लगाए, लेकिन मसला ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी स्किल्ड वर्कफोर्स की नीड है, क्योंकि जो नेटिव ब्रिटिश ग्रेजुएट्स हैं वो देश की डिमांड पूरी करने में असमर्थ हैं। तो फिर क्या इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई देशों के लिए वीजा नियम स्ट्रॉन्ग किए हैं, लेकिन भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा स्टडी वीजा और वर्क वीजा अभी भी इंडियंस को मिल रहे हैं। अब बस डिग्री कंप्लीट करने के बाद थोड़ा कम समय मिलेगा जॉब ढूंढने के लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। पिछले कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा कि भारत और तालिबान रजीम के बीच डिप्लोमेटिक मीटिंग्स और इंटरेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने भी अभी 2 दिन पहले तालिबान रजीम के एक्टिंग विदेश मंत्री के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी। अच्छा। इन्हीं से रिलेटेड एक न्यूज निकल कर आ रही है कि अब भारत अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में आने वाले पानी को रोकने की भी तैयारी कर रहा है। दरअसल काबुल रिवर जो खैबर पख्तूनख्वा के पॉइंट के ऊपर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर होती है और बाद में इंडस वाटर में जाकर मिल जाती है, तालिबान यहाँ पर डैम बनाना चाहता है ताकि अफगानिस्तान खुद ही अपने एग्रीकल्चर पर्पस और बिजली जनरेट कर पाए एंड उसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर का भी प्रावधान हो जाए, यानी कि 3 फायदे। अब ये स्ट्रेटेजिक पर्पस से अफगानिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि काबुल नदी का फ्लो कम हो और अफगानिस्तान से ये बंद करें। और जब भारत इस तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, तब तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस नदी में पानी का बहाव कम हो। इसलिए ना ही पाकिस्तान, ना ही चाइना या फिर और कोई देश इस नदी के ऊपर डैम बनाने में तालिबान रजीम की मदद कर रहा था। मगर अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ये भारत सरकार ने कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब भारत ने तालिबान रजीम को ऑफर किया है कि काबुल रिवर के ऊपर डैम्स बनाकर पानी रोकने और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए रेडी है। भारत न सिर्फ तालिबान रजीम के साथ एक्सपर्टीज शेयर करेगा, बल्कि भारत कुछ हद तक फंड्स और सॉफ्ट लोन भी देने के लिए रेडी है। भारत के ऑफर को सुनकर तालिबान रजीम काफी एक्साइटेड है। अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के समय भी भारत ने अफगानिस्तान की हेरात प्रोविंस के अंदर अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम बनाया था। उस वक्त तो भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की थी। एंड अब तालिबान रजीम आने के बाद दोबारा से अफगानिस्तान को डैम्स बनाने का ऑफर देने का मतलब है कि पाकिस्तान का पानी 2 साइड से रोकना। खुद तो भारत राइट साइड से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, लेकिन अब अफगानिस्तान वाली साइड से थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान को पानी आता था उसको रोकने की प्लानिंग हो रही है। और के एंगल से देखा जाए तो अगर भारत कुछ $1 मिलियन लगाकर अफगानिस्तान में डैम्स खड़े करता है, तो अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम है और जो वहाँ पर लोकल वॉरलॉर्ड्स हैं, वो भारत के आगे नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि बिजली और पानी अभी भी अफगानिस्तान में एक बहुत ही बड़ा मसला है। और ये मसला अगर भारत सुलझाता है तो फिर आने वाले समय में भारत के लिए अफगानिस्तान के अंदर खुली अपॉर्चुनिटीज होंगी एंड जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ेगा वो अलग से। भारत के पास फंड्स की कमी नहीं है, हम खर्च कर सकते हैं, इसलिए भारत को अफगानिस्तान में डैम्स बनाकर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही आइडिया है? अब आइडिया तो अच्छा है, चारों तरफ से घेरना चाहिए, जहाँ जहाँ से उनको कर सकते हैं करो भाई, जिस तरह की वो कंट्री है। पर ये है कि पहले अपने डैम बना लें हम, ताकि पहले अपने सारे डैम जल्दी जल्दी बना लो, फिर ये इनका काम करना। देखिए अफगानिस्तान से ज्यादा क्रिटिकल बांग्लादेश का पंगा है। हाँ, बांग्लादेश का पहले सॉल्व करो। चिकन नेक लो, बहुत जरूरी है। चिकन नेक को आपको रैली को स्ट्रेटेजी चाहिए इंक्रीज करने के लिए। ये बहुत हो गया, इतना बड़ा देश है, जरा सा पार्ट छोड़ा हुआ था, अंग्रेजों ने भी जानबूझ के ये सब किया है।
इंडिया को कुछ भी करके आपको लैंड बाय करनी है, लैंड बाय करिए, कुछ भी स्वैप करिए, कुछ भी करिए, वहाँ पे उसको बड़ा करना पड़ेगा। आई थिंक वो सबसे बड़ी थ्रेट है फ्यूचर के लिए। बिल्कुल। और जो बांग्लादेश जिस तरह से कर रहा है हरकतें, थोड़ा थोड़ा करके सबक सिखाने की जरूरत नहीं है हमें पूरी जितना भी स्ट्रिक्ट कर सकते हैं पूरा एक्सट्रीम तक जाके उनको करना चाहिए, ताकि टोटल उनका नुकसान हो। ये नहीं अब जैसे बिजली का वो लोन लेके बैठे में नहीं कर रहे, तो अडानी उसको एक्सटेंशन देने की जगह बोलो दो, या बदले में चिकन नेक दो या कुछ दो, वी डोंट केयर, वी वांट अ मनी। इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा 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 करके, वो नहीं थोड़ा बोल दिया अच्छा चलो तुम एक्सटेंड, वो नहीं करना। आपको उनको पूरा करना चाहिए, यहाँ पैसे दो या बदले में ये करो, ये नहीं। और जो जो बंद कर सकते सब इनका बंद कर दो, ताकि इनको फाइनेंशियली ये वीक हो जाएं। जब ये वीक होंगे तभी इनकी अक्ल आएगी इनको, नहीं तो अदरवाइज ये तो ऐसे ही तंग करते रहेंगे। नहीं तो भैया अगर इतने ही वीक हो रहे हैं तो भैया इंडिया से आने वाला यान जो था, क्यों उन्होंने उसमें पंगे कर रहे हैं, क्यों बैठे बैठे पंगे कर रहे हैं? तो उससे यही पता चल रहा है ना कि उनको इतना अभी वो दर्द महसूस नहीं हो रहा कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो उसको हमें ज्यादा करना पड़ेगा इंटेंस। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।